और ये देखिए ये जो दशमलव वाला भागा, भागा तो सीधा जानते हैं, दशमलव वाला भागा कैसे होगा थोड़ा इस पे विचार करते हैं। चलिए तो देखेंगे कि दशमलव वाला भागा में क्या होता है। गुना तो जानते हैं, चलिए भागा देख लेते हैं। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए ये है, जैसे आपको कहेगा 4.7 है, भागा दीजिए आप 100 से। तो सबसे पहले करना पड़ेगा क्या, इसको जब एक बार तोड़ के देखेंगे तो इस 47/10 लिख सकते हैं, दशमलव के बाद एक अंक है, तो इस दशमलव को उड़ाने के लिए नीचे में एक जीरो पड़ेगा और भागा कह देंगे कि 100, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 47/10 गुना 1/100। भागा को जब गुना में बदलते हैं तो ये पलट जाता है, तो यहाँ एक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 47/1 2 3, 100 से 10 को गुना करेंगे 1000 होगा। अब इसको ध्यान में देना है, नीचे में देखिए कितना जीरो है, 3 जीरो, ऊपर में कितना अंक है, 2 अंक, इसको भी 3 अंक पुरा दीजिए, इसको 3 अंक पुराना है। अब चलिए 3 जीरो नीचे में, 3 जीरो और 3 अंक ऊपर में। अब जब इसको जब डायरेक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, ये 0.047, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4.7 भागा है 100। तो आप इसको डायरेक्ट क्या करिएगा, देखिए ये पॉइंट जो है यहाँ पे देखेंगे, पॉइंट जो है यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये जो है यहाँ पे देखेंगे इसको 4.7 भागा 100, ये तो अभी आ गया अपना लोग को, देखिए 0.047, इसी को लिख सकते हैं 0.047, जो लिखिए, दशमलव से पहले जीरो दीजिए नहीं दीजिए दोनों चलेगा। अब देखिए ये एक तरीका हुआ, ये तो पूरा डिटेल में देखे, थोड़ा सा चलिए अपना लोग का माथा को थोड़ा अलग ढंग से देखते हैं, इसको दिमाग लगा के होता क्या है, हो रहा है ये। यहाँ पे देखेंगे दशमलव कहाँ है, यहाँ पे, और कितना जीरो है भागा में, भागा में जब जीरो वाला होगा तो कितना जीरो है, 2 जीरो। तो दशमलव के बाद कम से कम 2 अंक पुरा दीजिए, आ रहा है। तो ये कर देंगे अपना लोग को, यहाँ पे लिखेंगे इसको हल, यहाँ पे हो जाएगा 4.7 भागा 100, ठीक है यहाँ तक। तो दशमलव के बाद, दशमलव से पहले 2 अंक पुराना है, क्यों, क्योंकि 100 से भागा देना, यानी 2 जीरो है भागा में, ऐसा समझिए। तो जब 2 जीरो है भागा में तो क्या करना पड़ेगा, दशमलव से पहले 2 अंक पुराना होगा, नहीं है होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जीरो दे दीजिए, पुर जाएगा। जब ये पुर जाएगा तो इसको आप भागा देंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा जानते हैं, ये दशमलव 2 जीरो से भागा पड़ेगा तो 2 अंक पीछे चले जाएगा, आगे नहीं, 2 अंक पीछे चले जाएगा, तो 1 2 यहाँ पे चले आएगा तो हो जाएगा 0, ये 0.0 4 और 7, आ रहा है समझ में। ये जो दशमलव था 4 के बाद ये 2 अंक पीछे चला गया भागा में। गुना में क्या होता था कि दशमलव जो है दाएं साइड जाता था और भागा में बाएं साइड चलेगा, समझ में आ रहा है। चलिए यहाँ पे 3.7 है, 3.7 है और भागा है 100। अब बताइए कि इसमें क्या क्या होगा, भागा देंगे तो दशमलव से पहले कितना अंक, 1 अंक, दिमाग में बिल्कुल फिट में बैठ जाना चाहिए यहाँ पे कि इसको दशमलव से पहले 2 अंक पुरा देना है। जैसे पूरे 2 अंक भी पुर गया और ये 3.7 भी हुआ और भागा यहाँ पे लिख दिए 100। इसको लिख सकते हैं बड़े आराम से 0.037 आंसर। इसको लिख सकते हैं दूसरी भाषा में 0.037 आंसर, जो कही आंसर, समझ में आ रहा है। चलिए ये तो 2 जीरो वाला हो गया, चलिए 1 जीरो वाला देखते हैं। जैसे यहाँ पे चलिए यहाँ पे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे रहेगा जैसे 3.9 है और भागा कहेगा 10, ये भागा कहेगा 10 से, मतलब हुआ भागा 1 जीरो से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये दशमलव जब 1 जीरो से भागा होगा, 1 जीरो मतलब 10 से, 10 से मतलब 1 जीरो, ऐसे समझिए।
एक जीरो से भागा होगा तो 0.1 अंक पीछे जाएगा, तो हो जाएगा कितना 0.39 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.39 या 0.39 जो कहिए, दोनों बात एक ही होगा। जैसे आपको कहेगा क्या 0 या 0.87, इसमें कहेगा भागा लगाइए कितना से, 10 से, तो आप कहिएगा दशमलव से पहले तो अंक है ही नहीं ना है, तो भागा लगाएंगे कैसे, तो यहाँ पे 0 दे दीजिए। अब ये दशमलव जो है एक अंक यहाँ जाएगा भागा लगाने के बाद, तो हो जाएगा 0.087 आ रहा है। चलिए थोड़ा सा अब यहाँ पे देख लेते हैं। अब बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे लिखेंगे हल 3.5 है, भागा में 100 है, यानी 2 जीरो है भागा में, तो दशमलव कहाँ जाएगा, 2 अंक पीछे जाएगा। अब 2 अंक पीछे जाएगा का यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो क्या करेंगे, इसको 2 अंक बनाते हैं। 0 3 3 ही होता है 5, और भागा 100 बराबर, ये हो जाएगा क्या, दशमलव है 2 अंक जाएगा पीछे, यानी 1 2 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा 0.035। अब कहेंगे ये 0 कहाँ से आया, तो ये 0 लगाइए दशमलव से पहले, नहीं लगाइए, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। चलिए सेकंड नंबर को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है 7.34 और भागा में है 10, 1 जीरो है, यहाँ पे समझिए ऐसे 1 जीरो है, तो ये दशमलव जो है 1 अंक पीछे जाएगा, यानी बाएं साइड जाएगा, तो 1 अंक तो है, तो यहाँ पे जा सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.34 भागा 10 बराबर हो जाएगा कितना, 0.734 आ रहा समझ में। 1 अंक है भागा में, यानी 1 जीरो है भागा में, ध्यान देना 1 जीरो है भागा में, यानी 10 से भागा है, तो 1 अंक ये दशमलव 1 अंक पीछे जाएगा, गुना में आगे जाता है, यानी कि दाएं साइड जाता है। अभी तो भागा चल रहा है, अभी बाएं साइड जाएगा, चले आएगा 7 के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे आप 0 लगाइए और 9 लगाइए, आपकी मर्जी है आंसर। चलिए यहाँ पे 3 नंबर में देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है 432.6 भागा 100। अब देखिए ये भागा जो है, तो भागा में क्या है, 2 जीरो है, 100 मतलब 2 जीरो, ऐसे समझिए, तो 2 जीरो से हैं, तो दशमलव जो है ये दशमलव ये 2 अंक पीछे जाएगा, यानी 2 अंक बाईं साइड जाएगा, कहाँ, 1 2, यानी यहाँ पे आएगा, तो इसको लिखेंगे 432.6 और भागा 100 बराबर, क्या बराबर होने वाला है, तो इसको लिखेंगे 4326, लिखे, दशमलव कहाँ जाएगा, 2 अंक पीछे जाएगा, यानी 2 अंक बाएं साइड जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे 2 अंक बाएं साइड मतलब 3 यहाँ पे आएगा ना, 4 के बाद, 4 और 3 के बीच में रहेगा, यहाँ 2 अंक होता है, देखिए ना 1 2 अंक हुआ, यहाँ पे दे देंगे दशमलव यहाँ 4 के बाद, और ये हो गया आंसर। आ रहा है समझ में। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे है 98.53 भागा 100। अब देखिए यहाँ पे 100 से भागा है, 100 से भागा का मतलब ये हो गया कि दशमलव जो है 2 अंक पीछे जाएगा, यानी 2 जीरो है, 1 जीरो में देखिए यहाँ पे 1 जीरो में क्या होता था, 1 जीरो से भागा, यानी 10 से भागा तो 1 अंक पीछे, यानी 1 अंक बाएं साइड, और जब 2 अंक ये 2 जीरो रहेगा, यानी 100 से भागा रहेगा, 2 जीरो रहेगा, तो 2 अंक पीछे, यानी 2 अंक बाएं साइड, कौन जाएगा, दशमलव जाएगा, तो हो जाएगा 98.53 भागा 100 बराबर 9853 लिख दिए। दशमलव कहाँ देना है, यहाँ पे तो है, 5 से पहले है, और देना पड़ेगा 2 अंक पीछे, 2 अंक बाएं साइड, 1 2, यानी यहाँ पे आएगा, यानी 9 से पहले रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। आ रहा है समझ में। इसी को आंसर में क्या कर देता है, 0.9853, ये हो गया आंसर। अब कहेंगे दशमलव से पहले 0 देना और नहीं देना आपकी मर्जी है, दीजिए नहीं दीजिए दोनों चलेगा। चलिए यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे लिखेंगे हल,
यहाँ है 38.53 भागा 1000। अब क्या करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे 38.53 भागा यहाँ पे 1 2 3 है, यानी 1000 है। तो दशमलव जो है 3 अंक पीछे जाएगा। देखिए यहाँ पे 1000 का मतलब 3 जीरो से भागा पड़ेगा, तो 3 अंक पीछे जाएगा, 3 अंक बाएं साइड जाएगा। तो यहाँ पे तो 2 अंक है, तो 3 अंक पुरान दीजिए अपने मन से, आगे में 0 दे दीजिए। 9 मान बदला और 3 अंक भी हो गया। चलिए अब 3 अंक हो गया तो दशमलव यहाँ आएगा, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.038553। ये हो गया आंसर। समझ में आ रहा है कि यहाँ 3 अंक पुरा दिए, दशमलव 3 अंक पीछे जाएगा। क्यों जाएगा तो ये 3 जीरो है भागा में, तो जाएगा 1 2 3 यहाँ पे, यानी जीरो से पहले दशमलव। और देखिए यहाँ पे 0 दीजिए नहीं दीजिए, अच्छा लगने के लिए दे दिया जाता है, नहीं तो नहीं देंगे तो चलेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे है 157, हल लिखेंगे यहाँ 157 है, 0.23 और भागा है 10 से भागा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 537.23 भागा 100 बराबर दशमलव के बाद ये भागा कितना है 100 से, यहाँ पे 100 नहीं 10 है, तो 10 से यानी 1 जीरो से, तो ये दशमलव जो है 1 अंक पीछे जाएगा, 1 अंक बाएं साइड जाएगा। तो 1 अंक बाएं के साइड का मतलब 7 से पहले होगा, तो हो जाएगा कितना 53.723। आ रहा समझ में। ये दशमलव जो था 7 के बाद, ये हो जाएगा 7 से पहले, 1 अंक पहले हो जाएगा। आ गया समझ में, ये हो गया आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये 157 यहाँ पे 157, यानी यहाँ पे ये लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ आप देखेंगे 157.23 और भागा 10 बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव के एक अंक पीछे यानी 1 अंक बाएं साइड, तो हो जाएगा 15.723। ये हो जाएगा ना, यहाँ आने का मतलब ये दशमलव से 1 अंक पीछे यहाँ पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 15.723 और ये हो गया आंसर। चलिए यहाँ पे क्या कहेंगे 7 नंबर में देखिए, यहाँ पे है 0.5 और भागा है 1 2 3 यानी 1000। यहाँ पे लिखेंगे हल लिखिए यहाँ पे, और क्या होगा देखिए 0.5 है, भागा में तो 1000 है, ये है, दशमलव के बाद एक ही जीरो है, एक ही अंक है, 0 हो 5 हो 10 हो कुछ भी हो, एक अंक है। और भागा कितना 1000 से, 1000 से मतलब यहाँ पे है कि ये 3 जीरो है, तो इधर दशमलव से पहले 3 अंक पुराना ही पड़ेगा आपको। 4 अंक पुरा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 अंक कम से कम पुराना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 अंक पुरा दिए 0 दे के। अब 0 दे देंगे पहले तो कोई बात नहीं है, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 से पहले आप 0 दे दीजिएगा। कोई भी संख्या है यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 से पहले 0 देंगे तो क्या होगा, कुछ ही नहीं होगा, 9 ही रहेगा, इसीलिए पहले 0 दे देते हैं। और अंक तो हो गया, 3 अंक हो गया, दशमलव के बाद 3 अंक भी हो गया, मान भी वहीं रह गया। तो क्या हो गया आप देखिए, ई 3 जीरो से भागा है, 1000 से भागा मतलब 3 जीरो से भागा, ऐसे समझिए। तो दशमलव 3 अंक पीछे जाएगा, 3 अंक बाएं साइड जाएगा, 1 2 3 यहाँ लगेगा, इसको लिखेंगे 0.005 आंसर। ये भी आंसर होगा और आपका आंसर 0.005 या 005 नहीं, देखिए 3 अंक पुराना है यहाँ पे, ये हो गया आंसर। दशमलव से पहले 0 दीजिए नहीं दीजिए अपनी मर्जी है, चलेगा। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे लिखेंगे हल 0.78 भागा 100, तो ये हो जाएगा, देखिए दशमलव से भागा कितना है 100 से, 100 से मतलब क्या हुआ 2 जीरो से भागा है। जब 2 जीरो से भागा है तो दशमलव 2 अंक पीछे जाएगा, पीछे जाएगा का मतलब क्या हो गया देखिए 0.78
और भागा है 100। तो 10 ये पॉइंट यहाँ पे भागा है 100 से मतलब 2 जीरो। तो दशमलव के पहले 2 अंक के बाद जीरो हो, यहाँ पे दशमलव के ये जो दशमलव है 2 अंक पीछे जाएगा, 2 अंक बाएं साइड जाएगा। तो 2 अंक तो नहीं था तो जीरो दे दिए, मान भी नहीं बदला और 2 अंक भी पुड़ गया। तो देखिए ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, इसको हम लिख सकते हैं बराबर जीरो, यहाँ पे 0.1278। ये हो गया आंसर। और समझ में आ रहा है, ये पॉइंट जो है 2 अंक पीछे चला गया, बैक साइड चला गया, बाएं साइड चला गया, जो समझिए 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दे दिए। यानी यहाँ आने का मतलब 0.0078, 0.00 करना है या 00 करेंगे ना, यहाँ 00। और इसी को कहीं कहीं पे 0.0078 आंसर, दोनों आंसर चलेगा, कोई किसी को गलत नहीं कहेगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे 1 का 9 नंबर और 10 नंबर तो बच गया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हल 26.3 और भागा 1 2 3 यानी 1000। तो ये हो जाएगा कितना देखेंगे 26.3 और भागा यहाँ पे लिखेंगे 1000। देखिए 1000 से भागा मतलब 3 जीरो है भागा में, तो दशमलव के पहले 3 अंक भी होना चाहिए, नहीं है 2 ही अंक है ना दशमलव के पहले। देखिए दशमलव से पहले यानी बाएं साइड 2 ही अंक है, तो क्या करेंगे 1 जीरो बढ़ा दीजिए, तो 3 अंक हो गया और मान भी नहीं बदला। किसी भी संख्या के आगे जीरो लगाने से मान भी नहीं बदलता है और 3 अंक भी हो गया। यहाँ पे और जीरो के बाद कुछ भी देंगे तो मान बदल जाएगा, मान भी नहीं बदलना चाहिए। अब देखिए ये दशमलव जो है 1000 से भागा मतलब 3 जीरो से भागा जैसे है, तो दशमलव के 3 अंक बाएं साइड चलेगा दशमलव, ये दशमलव से के 3 अंक बाएं आएगा, यानी 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आंसर में बताइए आप, हो जाएगा 0.0263 आंसर हो गया। ये दशमलव ये 1000 से भागा है, 3 जीरो से भागा है, तो ये दशमलव जो है 3 अंक पीछे चले जाएगा, 3 अंक बाएं चले जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ चले आएगा 0.263। इसी को लिखा जाता है 0.0263 आंसर। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ है 45.374 भागा 1000। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 45.374 और भागा 1000 है। अब देखिए भागा कितना है 1000 से, 1000 का मतलब हुआ कि यहाँ पे कि 3 जीरो से भागा है, तो दशमलव से पहले 3 अंक होना चाहिए, पहले ये देखेंगे, नहीं है तो पूरा दे देंगे ज़बरदस्ती, ठीक है। यहाँ पे जीरो दे करके पुड़ गया ना अब, और मान भी नहीं बदला, किसी भी संख्या के आगे जीरो लगाने से मान भी नहीं बदला, और 3 अंक भी हो गया दशमलव से पहले। ये दशमलव 3 अंक पीछे जाएगा, 3 जीरो है भागा में, तो 1000 से भागा मतलब 3 जीरो भागा में, तो दशमलव जो है 3 अंक पीछे जाएगा, 3 अंक बाएं साइड जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना फाइनल आंसर 0.4537 और इसी को लिखते हैं 0.045374 आंसर।